अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जीएस न्यूज़ स्टूडियो से शयासीन और मैं हूँ मोहम्मद शफीक अब्बासी। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। अब खबर शामिल करते हुए काड़ा से रिपोर्ट करें। पाक मंजर थाना वेली लखा की हदूद में बारिश के पानी में बच्ची डूबकर जान बहा। मुलजिम ने रेत उठाने के लिए गड्ढा खोद रखा था। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। नवाही इलाके बलूशाह में 10 साला बच्ची खेल के दौरान खड़े बारिशी पानी के गड्ढे में डूब गई। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत बच्ची को बारिश के पानी से निकाला जो दम तोड़ चुकी थी। बच्ची के अचानक मौत पर इलाके में कोहराम मच गया। पुलिस हवेली लखा ने लाश कब्जे में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दी। मुलजिम गिरफ्तार। थाना हवेली लखा के इलाके बलूशाह में 10 साला बच्ची गड्ढे में डूबकर जान बहा। डीपीओ राशिद हिदायत के नोटिस पर मुलजिम गिरफ्तार। मुतवफ़िया उम्मे ऐमन घर के नज़दीक गड्ढे में गिरकर जान बहक हुई। मुलजिम मोहम्मद यासीन ने रेत उठाने के लिए गड्ढा खोदा हुआ था। मुलजिम की गफलत और लापरवाही कम उम्र बच्ची की मौत का सबब बनी। वालदा नाहिदा बीबी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। तफ्तीश शुरू। हक़ाइक़ की रोशनी में मुकदमे की तफ्तीश मेरिट पर की जाएगी। कसूरवार साबित होने पर मुलजिम को सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी। रिपोर्ट हकीम शमून नज़ीर खोखर के मुताबिक मार्का हक की फतह के बाद पाकिस्तान की कोई बड़ी फतह। पाक फ़िज़ा ने मार्के हक में फतह के झंडे गाड़ने के बाद दुनिया भर में धूम मचा दी। बरतानिया के रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में पाक फ़िज़ा ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। पाक फ़िज़ा के तैयारों ने रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में आलमी एजाज़ जीत लिए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हकीम शमून नज़ीर की इस रिपोर्ट में। फ़ज़ाओं के शहीन, इज़्ज़त के सफ़ीर, पाकिस्तान एयर फोर्स की आलमी सतह पर दोहरी फतह। दुनिया की बुलंद तरीन फ़ज़ाओं में पाकिस्तान का परचम एक बार फिर फ़ख्र से लहरा उठा। बरतानिया में मुनक़्क़दा होने वाली दुनिया की सबसे बड़े और बावकार मिलिट्री एयर शो रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू RIAT में पाकिस्तान एयर फोर्स ने अपनी बेमिसाल महारत, तख्लीकी सलाहियत और आला पेशा वराना मेयार का लोहा मनवा कर 2 बड़े बैनुल अक़वामी एज़ाज़ात अपने नाम कर लिए। पाकिस्तान एयर फोर्स के खूबसूरत अंदाज में सजाए गए C-130H त्यारे ने कंसर डी एलिजेंस मुकाबले में पहला इनाम जीता। शहीन की आंख और चोंच पर मबनी इस फनकाराना पेंटिंग ने न सिर्फ नाजरीन के दिल मोह लिए बल्कि पाकिस्तानी फ़ज़ाई जज्बे, नज़रिए और कौमी वक़ार की भरपूर अक्कासी की। दूसरी जानब पाकिस्तान का जदीद तरीन जंगी त्यारा JF-17C ब्लॉक 3 अपनी दिलकश स्कीम और पाकिस्तान से बरतानिया तक एयर टू एयर रिफेलिंग के नाकाबिले यकीन सफ़र के साथ मैदान में उतरा और स्पिरिट ऑफ द मैच ट्रॉफी का सबसे बड़ा एजाज़ जीत कर पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। ये अवार्ड इस तैयारे या अमले को दिया जाता है जो तकनीकी बरतरी, पेशकश और आलमी जज्बे में सबसे मुमताज़ हो। ये कामयाबियाँ सिर्फ तमगे नहीं बल्कि इस जज्बे, मेहनत और कुर्बानियों का सिला है जो हमारे हवाबाजों और ग्राउंड अमले ने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करने के लिए दी है। पाकिस्तान एयर फोर्स की ये तारीखी कामयाबी न सिर्फ इसके आलमी मेयार की गवाह है बल्कि ये दुनिया भर में पाकिस्तान की एक पुरअमन, बावकार और बासलाहियत कौम के तौर पर पहचान को मज़ीद मजबूत करती है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ज़ाइया पाइंदाबाद। मानसर अब्रार में सिटी रिपोर्टर मीडिया से गुफ्तगू करते खतीब हज़ारा मारूफ आलमदीन अलामपीर सैयद आज़मत सिंह तरमज़ी नाज़माला जामिया महरिया ज़ियाउल उलूम इस्लामाबाद ने कहा कि तंज़ीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान के ज़ेर-ए-तमाम सुबह भर KPK में ज़िमनी इम्तहानात तलबा तालिबात 2025 बखैर आफियत मुकम्मल होने पर इंतज़ामिया को मुबारकबाद देते हैं, जबकि सुबह भर में कामयाब इम्तहानात के इनेकाद पर सूबाई सदर डॉक्टर अब्दुल नासिर लतीफ़ साहब ने तमाम मुआवनीन, अमना और अपनी पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया। हमारे इंटरनेशनल ब्यूरो चीफ सीनियर सहाफ़ी कालम निगार मियां मीर अहमद मस्ताना सोहरवर्दी की रिपोर्ट के मुताबिक आसिफ शफ़ी मोहब्बत की उर्दू शायरी का आलमी तर्जुमान है। उर्दू अदब की दुनिया में आसिफ शफ़ी का नाम एक मुनफरिद और हसास शायर के तौर पर जाना जाता है, जिन्होंने मोहब्बत, जुदाई, मुशाहिदे और जज्बात की गहराइयों को निहायत शफाफियत से अपनी शायरी में समोया है। इनके शेरी मजमुआ स्ट्रेंजर्स 4 सेंचुरी सदियों से अजनबी का दूसरा एडिशन हाल ही में मंजर आम पर आया है,
جو ان کی اردو شاعری کا انگریزی ترجمہ لیے ہوئے ایک نایاب تخلیق ہے۔ مجموعہ صرف ترجمہ نہیں بلکہ محبت کے لطیف جذبات کو عالمی قارئین تک پہنچانے کی ایک سنجیدہ ادبی کاوش ہے، جسے معروف دانشور پروفیسر سلیم احمد نے نہایت مہارت اور حسن اظہار سے انگریزی میں منتقل کیا ہے۔ اس کتاب کو ضربفت پبلیکیشنز نے بہت اہتمام سے شائع کیا ہے۔ معروف شاعر اور کالم نگار سعد اللہ شاہ نے اس ترجمے کو آصف شفیع کے لیے بڑے اعزاز اور افتخار کا باعث قرار دیا ہے۔ اس کتاب کی ادبی عظمت کا اعتراف عالمی سطح پر بھی کیا گیا ہے۔ ممتاز محقق اوساکا یونیورسٹی جاپان کے پروفیسر سویا یامانے لکھتے ہیں، یہ نظموں کا مجموعہ خوبصورتی سے شاعر کے جذبات کی عکاسی کرتا ہے اور اردو قارئین کے ساتھ ساتھ انگریزی قارئین کو بھی اس کے احساسات متاثر کرتے ہیں، جبکہ ممتاز نقاد محقق اور استاد ڈاکٹر زاہد منیر عامر، چیئر پرسن اردو اینڈ پاک اسٹڈیز چیئر یونیورسٹی آف تہران ایران، فرماتے ہیں آصف شفیع کی شاعری حیرت کی وہ روشنی جو دل کی شمع سے نکل کر قاری کے دل میں جا اترتی ہے۔ وہ حسن سے تحریک لیتے ہیں اور خالص فن کے سچے طالب ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سابق چیئر پرسن ڈاکٹر انور رضوی کا کہنا ہے آصف شفیع کے اشعار میں ایک فطری روانی ہے جو ان کی شاعری کو دلکش بناتی ہے، قارئین کے دلوں کو گہرائی سے چھوتی ہے۔ تہران یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے استاد ڈاکٹر علی بیات نے آصف شفیع کو محبت کا شاعر قرار دیا ہے اور ان کی پے در پہ کامیابیوں کو دل کی گہرائیوں سے سراہا ہے۔ اس طرح موریشس یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر نازیہ جعفو خان کا کہنا ہے سلیم احمد صدیقی صاحب نے آصف شفیع کی خوبصورت شاعری کا ترجمہ اس مہارت سے کیا ہے کہ ایسے لگتا ہے سب سے پہلے اشعار انگریزی زبان ہی میں لکھے گئے تھے۔ آصف شفیع کے دیگر شعری مجموعوں میں ذرا جو تم ٹھہر جاتے تیرے ہمراہ چلنا ہے، کوئی پھول دل میں کھلا نہیں، کبھی وقت ملے تو آ جاؤ، جدا ہونا ہی پڑتا ہے، اور پنجابی شعری مجموعہ پیار سزاواں شامل ہے۔ 3 دہائیوں پر محیط اس تخلیقی سفر میں آصف شفیع نے ہمیشہ محبت اور دیگر انسانی جذبات احساسات کو محور بنایا اور اس کی معنونیت کو عصری تناظر میں نئے پیرائے دیے۔ ان کی شاعری میں جمالیاتی نزاکت، جذباتی سچائی اور فکری گہرائی یکجا ہو کر اردو شاعری کو نئی جہت عطا کرتی ہے۔ اس شعری مجموعے اسٹرینجرز فور سینچریز کو جدید اردو ادب کا ایک نمایاں سنگ میل قرار دیتے ہیں اور آصف شفیع کو اس تخلیقی کامیابی پر دل کی گہرائی سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔